नमस्कार फ्रेंड्स, आज एक नया अध्याय शुरू करते हैं, यानी कि यूनिट 3 राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड के हिसाब से सूचना स्रोत जो हमारे हैं हम उनको करा रहे हैं। अभी हिंदी की वीडियो, फिर लिंगुअल बाइलिंगुअल होगा और उसके साथ साथ बाइलिंगुअल के क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड थोड़ा टिपिकल आएंगे, वैरायटी आएगी। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वैरायटी ज़बरदस्त है हमारे पास क्वेश्चन की, आप पुरानी वीडियो से देख सकते हैं। और शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस का। मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं हर कंपटीशन में, तो उसी का करते हैं। फर्स्ट है हमारा, व्यक्ति का संबंध किससे है? तो इनमें से जो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आएगा वो हु या जीवन चरित्र कोश से है। स्थान का संबंध है हमारा भौगोलिक कोश एटलस या मानचित्र से। किसी भी देश के संबंधित तथ्य का संबंध स्टेटमेंट ईयर बुक से। और किसी पृष्ठभूमि से संबंधित सूचना का संबंध होता है विश्व कोश से। उसकी डिटेल स्टडी, मतलब आप जो है नॉलेज उसमें कर सकते हैं। डिक्शनरी में बहुत छोटा मीनिंग मिलता है, तो विश्व कोश से हम जानकारी कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट या। विश्व कोश शब्द आधुनिक अर्थ में प्रथम बार प्रयोग किया गया था 1559 में। किसके द्वारा किया गया था? पॉल स्केलिच के द्वारा किया गया था। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रकाशन जो हुआ था प्रथम बार, वह कब हुआ था? तो वह हुआ था 1768 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहाँ से प्रकाशित होता है? तो यह शिकागो से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का कौन सा संस्करण स्कॉलर संस्करण के नाम से जाना जाता है? तो नोवा संस्करण इसका जाना जाता है, स्कॉलर संस्करण के नाम से। और फ्रेंड्स कमेंट्स करके बताना कि आवाज आज कैसी आ रही है। मोबाइल नया खरीदा आप लोगों के चक्कर में, बोलते थे आवाज कम आ रही है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं माना जा सकता? तो पेटेंट्स है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का तृतीयक स्रोत है? तो सार्वजनिक सेवा की सूची हमारा टेरिटरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख तृतीयक नहीं है? तो थर्ड टाइप का क्या है इसमें नहीं है? वह है हमारा CSIR प्रयोगशालाओं की सामयिक शोध प्रोजेक्ट्स। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी BNB क्या है? तो BNB सूचना का सेकेंडरी सोर्स है, कोई भी नेशनल बिब्लियोग्राफी होगी। और बिब्लियोग्राफी टेरिटरी सोर्स है, तृतीय प्रकार का स्रोत है। शब्द, मुहावरे, अर्थ और उपयोग ये कहाँ मिल सकते हैं हमको? ये भाषा शब्दकोश में मिल सकते हैं। विभिन्न विषयों के तकनीकी पद कहाँ मिलेंगे हमें? इंडेक्सिंग या एब्स्ट्रैक्टिंग में। संदर्भ साहित्य कहाँ मिलेगा? जो है हुई या जीवन चरित्र कोश संदर्भ साहित्य कहलाते हैं। और किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर हमको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वह मिलेगी व्यक्ति की हु इज हु में। और तकनीकी विषयों का जो तकनीकी विषयों, विभिन्न विषयों में तकनीकी पद, बस इतना ही लिखा है तकनीकी पद। तो जो हमारा टेक्निकल वर्ड है वह हमारा बिब्लियोग्राफीज में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? 4 भागों में प्रकाशित हुआ था न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का 15वां संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? 30 खंडों में प्रकाशित किया गया था एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का हमारा तीसरा खंड, 15वां खंड। 15वां खंड जो एनसाइक्लोपीडिया का कितने पार्ट्स में था? जो 15वां एडिशन है वो था 30 खंड में, 30 वॉल्यूम्स में 15th एडिशन एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है फ्रेंड्स, एनसाइक्लोपीडिया के बाद क्वेश्चन करते हैं अमेरिकाना का। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रकाशक या पब्लिशर कौन है? तो ग्रोलियर है। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कितने खंडों में उपलब्ध है? तो यह भी 30 खंडों में उपलब्ध है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के प्रकाशक कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तीनों। तो M डेकर, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस विषय के विद्यार्थी हो आप, तो उसको क्वेश्चन को पूछ सकता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के संपादकों के नाम क्या हैं? तो एलन कैंट एवं हेराल्ड लैंकर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस के एडिटर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस कितने खंडों में है? तो यह 18 खंडों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस का प्रकाशक कौन है? तो मैकमिलन एवं फ्री प्रेस इसके प्रकाशक है। यूरोपा ईयर बुक ए वर्ल्ड सर्वे पुस्तक कहाँ से प्रकाशित होती है? तो यह प्रकाशित होती है हमारी लंदन से। यूरोपा ईयर बुक ए वर्ल्ड सर्वे किसका वार्षिकी प्रकाशन है? तो यूरोपा पब्लिकेशन का यह एनुअल पब्लिकेशन है। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल क्या है? तो यह एक हमारी स्टैटिस्टिकल सोर्स है, सांख्यिकी स्रोत है सूचना का। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल दिल्ली से प्रकाशित होती है, सत्य है, दिल्ली से ही प्रकाशित होती है। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल किसके द्वारा प्रकाशित होती है? तो पब्लिकेशन डिवीजन दिल्ली के द्वारा यह प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सी वार्षिकी सूचना प्रदान करता है? तो यह कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी ईयर बुक इसके बारे में सूचना प्रदान करता है। यूनिवर्सिटी हैंडबुक कहाँ से प्रकाशित होती है? तो दिल्ली से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी हैंडबुक इंडिया का प्रकाशक कौन करता है? तो ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU करता है यूनिवर्सिटीज हैंडबुक ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ से प्रकाशित होता है? तो यह न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता है। ब्रिटानिका बुक ऑफ द ईयर कहाँ से प्रकाशित होती है? तो यह शिकागो से प्रकाशित होती है। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो हम लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर बुक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का प्रकाशक कौन है? तो यूनियन ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन इसके प्रकाशक हैं। वोकेबुलरी शब्द से बना है परंतु वोकेबुलेरियन पद किस भाषा का है? तो ये लैटिन भाषा का है। जो मिलते जुलते शब्द है ना किस भाषा से बने हैं, जैसे वोकेबुलरी वोकेबुलेरियन है, तो ये अधिकतर शब्द लैटिन भाषा के हैं। जैसे डिक्शनरी शब्द डिक्शनेरियम से बना है, तो ये भी लैटिन भाषा का है। मिलते जुलते जरूरी नहीं है, लेकिन 90% चांस यही होते हैं कि वो ग्रीक भाषा लैटिन भाषा के हैं। ग्रीक भाषा में मिलते जुलते शब्द बहुत कम बनते हैं। थिजोरस पद शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी, किस जगह से हुई थी? तो थिजोरस शब्द की उत्पत्ति या थिजोरस पद की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई थी। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का द्वितीय संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1979 में यह पब्लिकेशन हुआ था। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का सेकंड एडिशन प्रकाशित हो चुका है, सत्य है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये लंदन से प्रकाशित होता है। किसी भी देश के शोध संस्थान का नाम हम कहाँ से पता कर सकते हैं, किस सूचना के स्रोत से? तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग से हम उसको देख सकते हैं। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का प्रकाशक कौन है? तो यूरोपा पब्लिकेशन वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का प्रकाशक है। डायरेक्टरी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया का प्रकाशक कौन है? तो निस्केयर है। पहले उसको इंस्डॉक के नाम से जानते थे, डॉक्यूमेंटेशन वाले पेपर में हम करा चुके हैं इसको। एशियन रिकॉर्डर कहाँ से प्रकाशित होता है? तो दिल्ली से प्रकाशित होता है एशियन रिकॉर्डर। और एशियन रिकॉर्डर के प्रकाशक का नाम क्या है? तो एशियन रिकॉर्डर एंड पब्लिकेशन इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन रिकॉर्डर एक साप्ताहिक प्रकाशन है, सत्य है। गिनीज रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये लंदन से प्रकाशित होता है। गिनीज रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स की आवधिकता क्या है? तो यह मासिक है, मंथली है। और फैक्ट्स ऑन फाइल क्या है? तो यह वीकली कैटलॉग है या साप्ताहिक सूची हम कहते हैं इसको। फैक्ट्स ऑन फाइल कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये लंदन से प्रकाशित होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी एंड ईयर बुक इंक्लूडिंग हु इज हु का प्रकाशन कब से बंद हो चुका है? तो यह 1986 से प्रकाशन बंद हो चुका है।
डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी के संपादक कौन है? तो यह एसपी सेन है। वेबस्टर्स बायोग्राफिकल डिक्शनरी सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई थी? तो यह 1941 में फर्स्ट टाइम पब्लिकेशन हुआ था इसका, या पब्लिश हुई थी। इंटरनेशनल हु इज हु कहाँ से प्रकाशित होती है? तो लंदन से प्रकाशित होती है। हु इज हु इन द वर्ल्ड कहाँ से प्रकाशित होता है? तो यह शिकागो से प्रकाशित होता है। बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ साइंटिस्ट कहाँ, प्रकाशक कौन है? तो हार्पर कॉलिंस इसके प्रकाशक हैं। हु इज हु ऑफ इंडियन राइटर्स का प्रकाशक कौन है? तो साहित्य अकेडमी इसके प्रकाशक हैं। करंट बायोग्राफी की आवधिकता क्या है? तो त्रैमासिक करंट बायोग्राफी की आवधिकता है। करंट बायोग्राफी का प्रकाशक कौन है? H.W. विल्सन इसके प्रकाशक है। डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी यूके कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो 22 खंडों में प्रकाशित हुई थी। जीवित व्यक्तियों के संबंध में जीवनी कोश को क्या कहते हैं? तो यह हु इज हु कहते हैं इसको। इंडियाज हु इज हु का प्रकाशक कौन है? तो इन्फा पब्लिकेशन इसके प्रकाशक हैं। गजेटियर्स ऑफ इंडिया यूनियन कितने खंडों में है? तो 4 खंडों में है। गजेटियर सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये एक भौगोलिक कोश के नाम से जाने जाते हैं। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1881 में यह प्रकाशित हुआ था। फिर मैचिंग के क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। शब्दकोश में संबंध किसका है? तो शब्द शक्ति को समृद्ध बनाने की सहायता। विशिष्ट कोश का संबंध है कठिन शब्दों के अर्थ बताने के लिए। ट्रांसलेशन डिक्शनरी अनुवादी कोश का संबंध है अनुवादक के लिए उपयोगी। और विशेष शब्दकोश का संबंध है हमारे प्रबंधन के छात्रों के उपयोग हेतु। डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल रिसर्च लाइब्रेरीज इन इंडिया का प्रकाशक कौन है? तो आइसलिक है। डायरेक्टरी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह प्रकाशित किया जाता है हमारा इंसडॉग निस्केयर के द्वारा। ऑल इंडिया बुक ट्रेड डायरेक्टरी के प्रकाशक का नाम है मॉडर्न पब्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी का प्रकाशन किस स्थान से होता है? तो यह यूएसए से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसकी सूचना संबंधी, यह वर्ल्ड ऑफ इंडिया में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना भारत के संबंध में मिलती है? तो कच्चा माल और औद्योगिक उत्पादन मिलता है। साइंस साइटेशन इंडेक्स किसका प्रकाशन है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फिलाडेल्फिया का है। लाइब्रेरी लिटरेचर क्या है? तो यह पुस्तकालय विज्ञान के स्रोतों की एक निर्देशिका है। लाइब्रेरी साइंस की एक डायरेक्टरी है। मैचिंग के क्वेश्चन है। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का संबंध है प्रथम संस्करण 1771 में 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। यूरोपा पब्लिकेशन लंदन वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जॉन हैरिस प्रथम विश्वकोश जिसमें आलेख विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किए गए थे। और पार्ट आउटलेट का संबंध हमारा प्रलेखन से है। पॉल आउटलेट और हिंडला फाउंटेन ने कौन सी स्कीम क्लासिफिकेशन की दी थी? तो यूडीसी दी थी। इंडियन प्रेस इंडेक्स का प्रकाशन दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन करता है, सत्य है। साइंस साइटेशन इंडेक्स किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यूजिन गारफील्ड के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इंडिया लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशक कौन है? तो इसका आइसलिक है प्रकाशक। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशक कौन है? इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट के प्रकाशक हैं इंसडॉग। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी इसका पब्लिकेशन करती है, प्रकाशन करती है। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट की सावधिकता क्या है? तो साप्ताहिक है। फोर्डर्स गाइड टू इंडिया क्या है? तो ये पर्यटक निर्देशिका है। मानक एकस्व कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राथमिक सूचना प्रकार के ही होते हैं।
मैचिंग का क्वेश्चन है। प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का संकलन क्या है? वांग्मय सूचियों की सूची। प्राथमिक स्रोत को खोजने में सहायक होते हैं हमारी निर्देशिकाएं, पाठ्य पुस्तकें। एक निश्चित योजना के अंतर्गत संगठित एवं व्यवस्थित होते हैं हमारा गाइड टू लिटरेचर। मानचित्रों का संकलन कहाँ होता है? तो हमारा एटलस में मानचित्रों का संकलन होता है। सम्मेलन कार्यवाही किस प्रकार का सूचना स्रोत होते हैं? तो ये हमारे प्राथमिक स्रोत होते हैं। समीक्षा पत्रिकाएं हमारी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। निर्देशिकाएं हमारी तृतीय का टेरिटरी है। और ग्रंथ क्या होते हैं? परंपरागत सूचना के स्रोत होते हैं। एडवांसेस इन कंप्यूटर, जिसका प्रकाशन एकेडमिक प्रेस न्यूयॉर्क के द्वारा 1960 में किया गया था, इसकी सांविधिकता क्या है? तो यह वार्षिक है। इंडियन डिजर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशक कौन है? तो ICSSR है। भारतीय विश्वविद्यालयों के द्वारा स्वीकृत शोध प्रबंधों की वांग्मय सूची की श्रृंखला का प्रकाशन 1975 में किसके द्वारा किया जा रहा है? तो AIU के द्वारा किया जा रहा है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा। मैथमेटिकल रिव्यू किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो मैथमेटिकल रिव्यू प्रकाशित किया जाता है अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी के द्वारा। आइसलिक बुलेटिन किस स्थान पर प्रकाशित होता है? तो कोलकाता। स्टैंडर्ड वर्ल्ड ओवर का प्रकाशक कौन है? तो यह ISO है। ISO स्टैंडर्ड वर्ल्ड ओवर का प्रकाशन करता है। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करता है? तो यह सारकरण एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस प्रदान करता है। बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो 1927 से बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। मैथमेटिकल रिव्यू क्या है? सारकरण सेवा है। इंडियन केमिकल पेटेंट्स को कौन प्रकाशित करता है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे इसको प्रकाशित करता है। साइंस साइटेशन इंडेक्स का CD-ROM रूपांतरण कब प्रकाशित हुआ था? तो 1988 में यह प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वव्यापी वांग्मयात्मक सेवा है? तो अनुक्रमणीकरण सेवा एवं सारकरण सेवा है। अनुक्रमणीकरण निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? तो प्रलेखन सेवा का यह भाग है। एटम इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो एटम इंडेक्स इनिस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कैंट कंटेंट्स किस देश से प्रकाशित होता है? तो यह USA से प्रकाशित होता है। करंट कंटेंट्स, कैंट नहीं था, वो भी करंट ही था ऊपर, क्या है? तो यह शोध पत्रिकाओं के आलेखों की अंतर विषय वस्तु है। पूर्वव्यापी खोज सेवा या रेट्रोस्पेक्टिव सर्च सर्विस किस प्रकार की सेवा है? तो यह क्रियाशील सेवा है, रेस्पॉन्सिव सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अनुक्रमणीकरण सेवा और सारांश सेवाएं उपलब्ध कराती है? तो पूर्वव्यापी सूचना सेवा इसका आंसर है। इंजीनियरिंग इंडेक्स का कंप्यूटरीकृत स्वरूप किस नाम से जाना जाता है? तो यह कॉमडेक्स के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रतिरक्षा विज्ञान और प्रतिरक्षा शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित सूचना उपलब्ध कराता है? तो वो हमारा देशी डॉग है। सामाजिक जागरूकता सेवा बायोसिस क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सेवा है। विशिष्ट विषय अथवा विशेष शीर्षक पर प्रयोक्ता को प्रासंगिक प्रलेख उपलब्ध कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह चयनित सूचना प्रसार सेवा या SDI कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सेवा के अंतर्गत प्रयोक्ता प्रोफाइल तैयार करना आवश्यक होता है? तो यह आवश्यक होता है हमारा चयनित संदर्भ सूचना प्रसार सेवा के लिए। रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स किस प्रकार की सेवा है? तो यह भी हमारी चयनित सूचना प्रकार की सेवा है। निम्नलिखित में से किस सेवा के अंतर्गत प्रलेख प्रोफाइल का उपयोगिता प्रोफाइल से मिलान किया जाता है? चयनित सूचना प्रसार सेवा का। अनुक्रमणीकरण पत्रिकाओं में प्रलेखों का ग्रंथात्मक विवरण मुश्किल से ही मिल पाता है, सत्य है। ग्लोसरी, थिजोरस, लेक्सिकॉन एवं वोकेबुलरी किस
के वैकल्पिक नाम हैं? तो ये शब्दकोशों के वैकल्पिक नाम हैं या सिनोनिम्स है डिक्शनरी के। बहुभाषी शब्दकोश दो भाषाओं के कोश होते हैं, असत्य है। दो से ज्यादा भाषाओं के होते हैं बहुभाषी शब्दकोश, और कोई भी शब्दकोश दो भाषाओं का होता है, आम जो शब्दकोश है। यूरोपा ईयरबुक ए वर्ल्ड सर्वे का प्रकाशन 3 खंडों में यूरोपा पब्लिकेशन के द्वारा होता है, सत्य है। यूनेस्को स्टैटिस्टिकल ईयरबुक का प्रकाशन यूनेस्को के द्वारा पेरिस और अंग्रेजी तथा फ्रेंच भाषाओं में उपलब्ध है, सत्य है। सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फिलाडेल्फिया इसका आंसर है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश और वेबस्टर्स का तृतीय नवीन अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश किस प्रकार के शब्दकोश है? तो ये वर्णनात्मक शब्दकोश है, डिस्क्रिप्टिव डिक्शनरी है। संदर्भ सेवा पाठकों एवं प्रलेखों के मध्य व्यक्तिगत सेवा के रूप में संबंध स्थापित कर प्रदान की जाने वाली सेवा है। यह कथन किसका था? यह एस.आर. रंगनाथन का कथन था। रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा क्या है? तो रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा हमारी पूर्वानुमान सेवा है। संदर्भ सेवा उपयोगकर्ताओं को किससे जोड़ती है? तो ये पुस्तकालय में उपलब्ध विविध सूचना स्रोतों से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ सेवा उचित पाठक को उचित प्रलेख से उचित समय पर उचित रूप में व्यक्तिगत सेवा उपलब्ध कराती है। कथन किसका है? तो यह कथन एस.आर. रंगनाथन का है। यूएसए में संदर्भ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1875 इसका आंसर है। भारत में संदर्भ सेवा पर प्रथम ग्रंथ के लेखक का नाम है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। संदर्भ सेवा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया क्या है? तो यह मांग पर सूचना का प्रबंध और मांग के पूर्वानुमान पर सूचना का प्रबंध दोनों है। उपयोक्ताओं को उसकी इच्छित सूचना प्रलेख उपलब्ध कराने में व्यक्तिगत सहायता करना क्या कहलाता है? तो यह संदर्भ सेवा कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम थे 120वें क्वेश्चन पर, नीचे चला गया यह। यहाँ से शुरू कर दें तो रिपीट हो जाएगा, जो भी भूल गए हूँ। कौन सा पेज था? अनुक्रमण सेवा में किसका एक भाग है अनुक्रमण की सेवा? तो प्रलेखन का है। एटम इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो इनिस के द्वारा प्रकाशित होता है। करंट कंटेंट्स किस देश की से प्रकाशित होता है? यूएसए से। करंट कंटेंट्स क्या है? तो शोध पत्रिकाओं के आलेखों की अंतर वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वव्यापी खोज सेवा किस प्रकार की सेवा है? तो यह अनुक्रमणीकरणशील प्रकार की सेवा है। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अनुक्रमणीकरण या सारकरण सेवाएं उपलब्ध कराती है? तो पूर्वव्यापी सूचना सेवा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंजीनियरिंग इंडेक्स का कंप्यूटरीकृत स्वरूप जाना जाता है कॉमडेक्स के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रक्षा विज्ञान और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में संबंधित सूचना उपलब्ध कराता है? तो डेसीडोग इसका आंसर है। सामाजिक जागरूकता सेवा वैशिष्ट क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सेवा है। एक विशिष्ट विषय अथवा विशेष शीर्षक पर उपयोक्ताओं को प्रासंगिक प्रलेख उपलब्ध कराने की प्रक्रिया कहलाती है चयनित सूचना प्रसार सेवा कहलाती है। किस सेवा के अंतर्गत उपयोक्ता प्रोफाइल तैयार करना आवश्यक है? तो चयनित सूचना प्रसार सेवा है। रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल किस प्रकार की सेवा है? तो यह भी चयनित सूचना प्रसार की सेवा है। निम्नलिखित में से किस सेवा के अंतर्गत प्रलेख प्रोफाइल का उपयोक्ता प्रोफाइल से मिलान किया जाता है? चयनित सूचना प्रसार सेवा आंसर है इसका। अनुक्रमणीकरण पत्रिकाओं में प्राथमिक प्रलेखों का ग्रंथात्मक विवरण मुश्किल से मिल पाता है, सत्य है। आगे हम धीरे धीरे उसी पेज के पास, ग्लोजरी, थिजोरस, लेक्सिकॉन, वोकेबुलरी किसके वैकल्पिक नाम है? तो यह शब्दकोश या डिक्शनरी के हैं। बहुभाषी शब्दकोश दो भाषा के शब्दकोश होते नहीं, रॉन्ग। यूरोपा ईयरबुक ए वर्ल्ड सर्वे का वार्षिक प्रकाशन 3 खंडों में यूरोपा पब्लिकेशन के द्वारा होता है, सत्य है।
यूनेस्को स्टैटिस्टिकल ईयरबुक का प्रकाशन यूनेस्को पेरिस के द्वारा अंग्रेजी और फ्रेंच में उपलब्ध है, सत्य है। सोशल साइंस इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फिलाडेल्फिया के द्वारा सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स का पब्लिकेशन होता है। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश और वेबस्टर्स का नवीन तृतीय शब्दकोश किस प्रकार के शब्दकोश है? तो यह वर्णनात्मक शब्दकोश एंड डिस्क्रिप्टिव डिक्शनरी होती है। ये संदर्भ सेवा प्रलेखों एवं पाठकों के मध्य व्यक्तिगत रूप से संबंध स्थापित प्रदान करने वाली सेवाएं किसका कथन है? तो एस.आर. रंगनाथन का यह कथन है। रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा क्या है? तो पूर्वानुमान सेवा है। संदर्भ सेवा उपयोगकर्ताओं को किससे जोड़ती है? तो संदर्भ सेवा उपयोगकर्ताओं को जोड़ती है हमारी पुस्तकालय में उपलब्ध विविध सूचना प्रलेखों से। संदर्भ सेवा उचित पाठकों को उचित प्रलेख उचित समय पर और उचित रूप में व्यक्तिगत सेवा उपलब्ध कराती है। कथन किसका है? यह रंगनाथन का है। यूएसए में संदर्भ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो यह 1875 में हुआ था। भारत में संदर्भ सेवा पर प्रथम ग्रंथ किसने लिखा था? तो डॉक्टर रंगनाथन ने लिखा था। यहाँ से शायद हम भागे थे ऊपर। संदर्भ सेवा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया क्या है? मांग का सूचना का प्रबंध और मांग के पूर्वानुमान पर सूचना का प्रबंध दोनों ही इसके आंसर हैं। प्रयोक्ता या उपयोक्ता को उसकी इच्छित सूचना प्रलेख उपलब्ध कराने में व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना क्या कहलाता है? तो संदर्भ सेवा कहलाता है। खोज कौशल अंधेरे में दर्पण देखने के समान है। ये कथन किसका है? W.A. केटज का है। संदर्भ प्रकाशनों के उत्तर प्रदान करने हेतु कितने चरण अपनाए जा सकते हैं? तो वह 7 चरण इसका आंसर है। निम्नलिखित में से वह कौन सी ग्रंथालयी थे जिन्होंने संदर्भ साक्षात्कार वाक्यांश का उपयोग किया था? तो वो लाइब्रेरियन थे हमारे मार्गरेट हचिंस। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा बहुत कम अवधि में समाप्त हो जाती है? त्वरित संदर्भ सेवा या अंग्रेजी में बोलते हैं रेडी रेफरेंस सर्विस। त्वरित संदर्भ सेवा वह सेवा होती है जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है, यदि संभव हो तो एक क्षण में। ये किसका कथन है? डॉक्टर रंगनाथन का। तैयारी सेवा तथा आत्मसातकरण करना संदर्भ सेवा के प्रमुख चरण है। ये कथन किसका है? तो ये मार्गरेट हचिंस का है। तैयारी सेवा और आत्मसातकरण करना किससे संबंधित होता है? तो यह संबंधित होता है हमारी संदर्भ सेवा से। संदर्भ सेवा के अंतर्गत ही हम दीक्षा देते हैं, लाइब्रेरी को यूजर्स को बताते हैं कि हाउ टू यूज द लाइब्रेरी। संदर्भ सेवा के न्यूनतम, मध्यम और अधिकतम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो सैमुअल रोथस्टेन के द्वारा किया गया था। पाठक एवं पुस्तकालय सामग्री के मध्य व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता पर किसने बल दिया है? यह दिया है S.P. ब्रैडफोर्ड ने। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दो प्रकार की सेवाएं किस सेवा के अंतर्गत आती हैं? तो यह संदर्भ सेवा के अंतर्गत आती है। तो आज की वीडियो के हिंदी मीडियम के थोड़े आसान टाइप के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन कैसे लगे बताना, और कोई सी क्वेश्चन का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हम लोग डिस्कस करते ही हैं। और फ्रेंड्स, अगर मोटिवेशन में विश्वास करते हैं तो 1-2 वीडियो देख लीजिए होप एक्स्ट्रा डोज, और सही लगे तो फिर सब्सक्राइब कर देना उसको। आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ही उस पर मैं काम कर रहा हूँ धीरे धीरे। और गर्मी के मतलब अक्टूबर के आसपास कुछ लाइब्रेरियंस और अच्छे लोगों का जो वेल सेटल लोग हैं, जिंदगी में सफल लोग हैं, उनका इंटरव्यू मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा उसमें। नमस्कार।